नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। इन दिनों कंज्यूमर कोर्ट में बिजली विभाग के विरुद्ध बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बिजली विभाग की लूट से हम लोग परेशान हो गए हैं, इसलिए वकील साहब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए। और केसेस दर्ज भी हो रहे हैं, केसेस हो भी रहे हैं, फाइल भी हो रहे हैं। और उन केसेस के फाइल होने के बाद में कोर्ट भी सख्त से सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है उनका जो फाइन करने का, जो क्लेम करने की सीमा थी, वो नए कानून के तहत बढ़ा दी गई है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादा से ज्यादा फाइन कर सकेगा, यानी कंज्यूमर का जितना भी लॉस हुआ होगा लगभग सारे लॉस को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट से ही, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से ही उसको रिकवर किया जा सकेगा। अब क्यों बिजली विभाग के खिलाफ अचानक केसेस की बाढ़ आई है, अचानक लोग असंतुष्ट हैं। जिधर देखिए उधर रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक तरह से उनका विरोध हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग सड़क पे उतर रहे हैं, कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। मोतिहारी के समाजसेवी रंजीत गिरी ने स्मार्ट मीटर को स्मार्ट लूट बताया है और कहा है कि जब तक स्मार्ट सुविधाएं नहीं तब तक स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में तो स्मार्ट मीटर का विरोध इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है कि अगर अधिकारी पदाधिकारी जा रहे हैं तो लोगों का सीधा कहना हो रहा है कि हम लोग नहीं लगाएंगे स्मार्ट मीटर। और यही कारण है कि बकौल अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर जो ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में तानाशाही हो रही है, फर्जी एफआईआर हो रहे हैं उपभोक्ताओं के खिलाफ, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार के, उन्होंने भी कहा है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि चीटर मीटर है, यानी ठगैती का मीटर है, ये ठग रहा है, लोगों को चीट कर रहा है। स्मार्ट मीटर को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जब चीट बताया जा रहा है, चीटर मीटर बताया जा रहा है, ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए स्मार्ट मीटर पर रोक लगाया जाना चाहिए। जो भी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में विद्युत कंपनियां काम कर रही हैं, उनके तानाशाही रवैये से लोग परेशान हो गए हैं, लोग हलकान हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब इस तरह की लूट और इस तरह की डकैती, इस तरह का जो तानाशाही रवैया है वो बर्दाश्त नहीं होगा कि एक तरफ तो आप लूट करें और दूसरी तरफ आप जो विरोध करें उसके खिलाफ एफआईआर करें। और अगर सच बात यह है कि अगर सच में उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियां फर्जी एफआईआर कर रही हैं, पुलिस भेज रही हैं, दमंगई कर रही हैं, ठेकेदारों का जो टीम उनके साथ काम कर रहा है, उन ठेकेदारों के जो अघोषित बाउंसर्स हैं, जो उनके लठैत हैं, वो जाकर के जिस तरह से लंठई कर रहे हैं उपभोक्ताओं के खिलाफ, उपभोक्ताओं के ऊपर, ये असहनीय है और बिहार सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। कभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, कभी समाजसेवी रंजीत गिरी बोल रहे हैं, तो कभी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बोल रहे हैं। तो अब बिजली विभाग को भी इस मामले में सोचना चाहिए। और बिहार जो कि सबसे गरीब राज्यों में से एक है, वहां अगर इतनी महंगी बिजली पहले 100 ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा करके और स्मार्ट चीटर का काम किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, गलत बिल थमाया जा रहा है, बिजली बिल के नाम पर लूट तंत्र मचा हुआ है, तो ये निहायत ही गलत बात है अगर विपक्ष के नेताओं की माने तो। इसलिए सरकार को, पक्ष को सोचना चाहिए। वैसे वकील या पत्रकार न पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, यह तो जनपक्ष का होता है। जय हिंद, जय बिहार।